देवि त्वं भक्त सुलभे, देवि त्वं भक्त सुलभे। देखिए आसानी से पढ़िए आप, देवि त्वं भक्त सुलभे, देवि त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी, सर्व कार्य विधायिनी। नमस्कार, मैं पंडित कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम उस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय का मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमारी ऑफलाइन कक्षाएं जिसमें दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम एवं अन्य भी जितने वेद शास्त्रों की ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि हैं, उन सब का जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो हमारी आरंभ हो चुकी हैं। और हमने सोचा कि आपके सामने इस ऑफलाइन कक्षा को ऑनलाइन भी किया जाए, तो जैसे-जैसे यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, वैसे-वैसे आप ऑनलाइन भी इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से, और कोई प्रश्न आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको स्तोत्र या फिर कोई भी ग्रंथ ऐसा है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का, वेद पुराणों से संबंधित, तो आप उसके बारे में कमेंट कीजिए। जो अधिक से अधिक संख्या में जिस चीज़ के कमेंट आएँगे, जिस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे, उन चीज़ों को हम लेकर के यहाँ पर आएँगे। तो आरंभ करते हैं आज। सबसे पहले, क्योंकि नवरात्रि का समय आने वाला है, शारदीय नवरात्रि आने वाली है, तो दुर्गा सप्तशती हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम सप्तश्लोकी दुर्गा एवं दुर्गा सप्तशती का आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं वीडियो में। यदि आप अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती के पावन पाठ को। सबसे पहले देखिए आप, दुर्गा सप्तशती जो ये पुस्तक आपके सामने है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। सबसे पहले लिखा है श्री हरि। देखिए आप, इसमें आपको मैं बताते हुए चलता हूँ। श्री हरि, श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र, हिंदी अनुवाद तथा पाठ विधि सहित। तो हम इसी को देखेंगे, आगे चलेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है और सचित्र श्री दुर्गा सप्तशती इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें जो श्लोक है, इसका मंगलाचरण का जो श्लोक है, उसे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः, श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा, श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं, तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम। एक बार पुनः हम इसे आरंभ से पढ़ेंगे और लयबद्ध तरीके से बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको तोड़ तोड़ करके ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः, श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतः स्म परिपालय
देवी विश्वम। अब इसे थोड़ा लयबद्ध करके पढ़ते हैं। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। इस तरह से इसका पाठ आपको करना है। थोड़ा सा यदि गति में पढ़ेंगे, स्पीड में आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। यह आपका मंगलाचरण का पहला श्लोक है। दूसरे नंबर पर यदि हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर यह आपका जो बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है, इसे आप देख लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार पुनः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह से आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अनुवादक जो हैं पंडित राम नारायण दत्त जी शास्त्री राम, इस प्रकार से इनका नाम आप देख सकते हैं। इनका नाम है जिन्होंने इसका अनुवाद किया हुआ है। मार्कंडेय पुराण से यह श्री दुर्गा सप्तशती लिया गया है। अब हम आगे की तरफ प्रवेश करेंगे तो आगे हम जाते हैं। देखिए, ये प्रथम संस्करण का निवेदन है। ये माता का ध्यान है कि माता का स्वरूप कैसा है, कैसे कार्य उनके हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो आगे दुर्गा सप्तशती में भी आएगा। फिलहाल ये मंगलाचरण में आपके सामने आया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसे पढ़ेंगे। देवी, ये छोटा देवी है, देवी नहीं है, तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर, ये जो जौ के ऊपर र है वह पहले उच्चारण किया जाएगा। प्रसीद मातर, इसको विसर्ग कर देंगे तो प्रसीद मातः भी हो जाएगा। तो प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, यहाँ पर एस की आकृति आपको दिख रही है। एस जो है ओ का उच्चारण इसका होता है, लेकिन यहाँ पर ये साइलेंट रहता है। तो जगतोखिलस्य, जगतोखिलस्य प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर जगतोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम। विश्वेश्वरी, विश्वस्य ईश्वरी,
जो विश्व की ईश्वरी है, आराध्या है, वह है विश्वेश्वरी। विश्व धन ईश्वरी मिलके हो गया विश्वेश्वरी। प्रसीद विश्वेश्वरी, पाहि विश्वम। त्वमीश्वरी, त्वम ईश्वरी, त्वम ईश्वरी मिलके हो गया त्वमीश्वरी। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। एक बार पुनः देख लेते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी, पाहि विश्वम। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब इसको हम जरा लयबद्ध करके पढ़ लेते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा। प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी, पाहि विश्वम। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो इस तरह से हम इसका पाठ करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके बारे में बताया गया है, तो ये आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसको हम बाद में फिर कभी हिंदी में अर्थ सहित जब इसका पाठ करवाएंगे तो उसमें इसका अध्ययन करेंगे। अब ये विषय सूची है, इसमें आप देखिए विषय सूची। यहाँ पर दुर्गा सप्तश्लोकी है। सप्तश्लोकी दुर्गा जिसे कहते हैं, ये सप्तश्लोकी दुर्गा का बड़ा महत्व है। क्यों? तो सप्तश्लोकी दुर्गा का मतलब है संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का जो सार है वह सप्तश्लोकी दुर्गा में आ जाता है। उसके बाद आता है दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। दुर्गाष्टोत्तर, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। माता भगवती के 108 नामों का इसमें वर्णन है। उसके बाद पाठ विधि है, किस तरह से पाठ करना चाहिए। फिर माता भगवती का कवच है, देव्या कवचम। फिर अर्गला स्तोत्र, उसके बाद कीलक स्तोत्र, फिर वेदोक्त रात्रि सूक्त, फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, फिर देवी का अथर्व शीर्ष, फिर नवारण विधि, उसके बाद माता सप्तशती के न्यास। तो ये है विषय सूची। उसके बाद पहले अध्याय से लेकर के ये 13 अध्याय तक का पाठ। तो ये सब आपको अध्ययन हम कराएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बड़े प्रेम से, सरलता से और शुद्ध और लयबद्ध रूप से इसका संपूर्ण अध्ययन कराएंगे। एक श्लोक को 2 से 3 मैं आपको लय बताऊंगा कि किस तरह से इनको आप गा सकते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना अधिक आप लयबद्ध रूप से करेंगे उतना आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। इसके पाठ के लिए नियम है कि ना तो इसको बहुत ज़्यादा ऐसे स्वर में गाना चाहिए कि कर्कश लोगों को चुभे, और ना ही इतना मधुर गाना चाहिए कि लोगों को सुनाई ही ना दे। इसलिए आपको इसका पाठ करना है जो सबके कानों को कर्ण रसायनम, कान में रसायन की तरह, औषधि की तरह जो काम कर जाए, इस तरह से आपको इसका पाठ करना है। बहुत बिल्कुल झिझक करके भी इसका पाठ नहीं करना और बिल्कुल तोड़-फोड़ ही कर दें इस तरह से भी पाठ नहीं करना है। आपको इसका पाठ ऐसे करना है कि सरलता से मधुर स्वर इसका बना रहे, लयबद्धता बनी रहे। तो इस तरह से आपको इसका पाठ करना है। अब हम प्रवेश करते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी में। सप्तश्लोकी दुर्गा जो है इसमें हम प्रवेश कर लेते हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। देखिए आसानी से आप पढ़ेंगे। अथ, कोई भी चीज आरंभ होता है तो उसमें अथ का उपयोग होता है। आरंभ में अथ, समाप्त होने पर इति, तो ये लिखा जाता है। तो अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। सप्त मतलब की 7, श्लोकी मतलब जिसमें श्लोक हैं दुर्गा जी के। दुर्गा सप्तशती के वो मुख्य महत्वपूर्ण 7 श्लोक जिसके सार में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती समाई हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। शिव उवाच। शिव उवाच, शिवजी ने कहा। अब बाकी का मैं अर्थ आपको अभी नहीं बताऊंगा, तो अभी हम सिर्फ इसका उच्चारण करना सीख रहे हैं। तो शिव उवाच सबसे पहले, उसके बाद देवी त्वं भक्त सुलभे। देवी त्वं भक्त
भक्त सुलभे, देखिए आसानी से पढ़िए आप, देवी त्वं भक्त सुलभे, देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी, सर्व कार्य विधायिनी, देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ, मुपायं ब्रूहि यत्नतः, मुपायं ब्रूहि यत्नतः। देखिए कितना सरलता से बताया है। कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः। यहां पर यदि हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम धन उपायम, सिद्ध्यर्थम उपायम, ये मिल जाएगा तो सिद्ध्यर्थम उपायम, तो इसीलिए यहां पर सिद्ध्यर्थ मुपायम। तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। जैसे आपको सरल लगे, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः, ऐसा भी बोल सकते हैं। और कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप एक बार इसे लयबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं। देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायं ब्रूहि यत्नतः। आशा है कि आपको यह श्लोक पढ़ना आ गया होगा। अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। देव्युवाच, इसे हम कहेंगे देवी धन उवाच, देवी धन उवाच मिलके हो जाएगा देव्युवाच, देव्युवाच। शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम्, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम। यहां पर सर्वेष्ट साधनम है। सर्वेष्ट साधनम का मतलब हो गया सर्व धन इष्ट, मिलके हो गया सर्वेष्ट, सर्वेष्ट साधनम। मया तवैव, मया तव एव मिलके हो गया मया तवैव, मया तवैव स्नेहेन, मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते, प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। यहां पर देखिए मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुति, तो इसे यदि हम संधि विच्छेद कर देंगे तो फिर ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अलग कैसे हो जाएगा उसे देखते हैं। मया तवैव स्नेहे, स्नेहेन, स्नेहेन ये हो गया। उसके बाद अपि, स्नेहेन अपि, फिर हो गया अम्बा स्तुति, स्नेहेन अपि अम्बा, ये मिलकर के स्नेहे नाप्यम्बा हो गया। तो यहां पर जो लिखा हुआ है स्नेहे ना प्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते, तो ये हो जाएगा स्नेहेन अपि अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। तो आप बोलेंगे, इसे लयबद्ध कर लेते हैं। श्रेणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम, मया तवैव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। तो इस तरह से हमने ये सप्तश्लोकी दुर्गा के 2 श्लोक पढ़े।
और आपको ये पढ़ने आ गए होंगे, ये मुझे आशा है। अब हम कल को जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें श्री दुर्गा सप्तश्लोकी के जो ये आगे को यहाँ से विनियोग आरंभ होगा, ये विनियोग से लेकर के इसको पूरा पढ़ जाएंगे कल को। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको पूरी तरह से दुर्गा सप्तशती पढ़नी आएगी और बहुत जल्दी पढ़नी आएगी। ये जो अभी हमने पढ़े हैं 2 श्लोक, ये पहले का इसका परिचय है कि दुर्गा सप्तश्लोकी क्या है। उसके बाद में जो 7 श्लोक दुर्गा सप्तश्लोकी के हैं वो अब आएंगे, उन्हें हम कल की वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय माता दी।